हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आरो भाग दो का आज। कौन सा पाठ? ऊषा कविता। इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए देहरादून 1911, ऑप्शन बी फैजाबाद 1927। तो आपको क्या पढ़ाया गया था कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून 1911 में हुआ। कमेंट्स करके बताइए आप कि किसका जन्म फैजाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सूर्य उदय से पूर्व के समय का वर्णन है। सूर्य उदय से पूर्व के समय का वर्णन है। ऑप्शन ए ऊषा कविता, बी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सूर्य उदय से पूर्व के समय का वर्णन किस कविता में? ऊषा कविता में। कहा था सूर्य उदय से पूर्व के समय का वर्णन कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा कविता में किया है। ऊषा काल सूर्य उदय से पूर्व का समय। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रयोगधर्मी कवि किसे कहते हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह को, बी रघुवीर सहाय को। तो क्या पढ़ाया गया था आपको? शमशेर बहादुर सिंह को प्रयोगधर्मी कवि कहते हैं। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। कमेंट्स करके बताइए रघुवीर सहाय ने किस पाठ को लिखा है आरो भाग दो के को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ग्रामीण जीवन से संबंधित शब्द नहीं है। ग्रामीण जीवन से संबंधित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बहुत काली सिल, बी राख से लिपा हुआ चौका, सी स्लेट या खड़िया। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? ग्रामीण शब्द। आज भी काली सिल का प्रयोग गांव में होता है। लोग अपने चौके को राख से लीपते हैं गांव में। फ्लेट या खड़िया का प्रयोग गांव के बच्चे ही करते हैं। इसीलिए ये क्या होगा उत्तर इसका? ये सभी। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उषा काल के दृश्य देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में, बी शहरी क्षेत्रों में। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में सूर्योदय से पूर्व के समय का वर्णन किया है और उनके उषा काल में किसका वर्णन है? ग्रामीण क्षेत्रों का। इसीलिए उषा कविता में ग्रामीण शब्दावली को कवि ने अपनाया है। ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण होने से शहर में ये दृश्य अदृश्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है। प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे। ऑप्शन ए प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे, ऑप्शन बी बहुत काली सिल जैसे। तो कवि ने क्या कहा था? प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे। क्या था? बहुत नीला शंख जैसे। अगला प्रश्न है। उषा काल का जादू कब टूट गया? उषा काल का जादू कब टूट गया? ऑप्शन ए सूर्य उदय होते ही, बी सूर्यास्त होते ही। तो क्या पढ़ाया गया है आपको? जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। सूर्य उदय होते ही क्या हो गया? उषा काल का जादू टूट गया। अगला प्रश्न है। भोर के आकाश की तुलना कवि ने की है। ए नीले शंख से, बी स्लेट से। तो कवि ने क्या कहा था? भोर का आकाश बहुत नीला शंख जैसे। किस पे तुलना की है? शंख से। अगला प्रश्न है। राख से डॉट 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 हुआ चौका। ए लीपा, वी गीला। तो कवि ने क्या कहा था? राख से लीपा हुआ चौका। क्या कहा था? राख से लीपा हुआ चौका। और यदि ये ऐसे आता अभी डॉट 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 पड़ा है तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उषा कविता के कवि हैं तो क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। और कवि ने किसका वर्णन किया है? उषा काल से पूर्व सूर्य उदय के समय का वर्णन किया है। नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश को कवि ने दिखाया है, जो दिख रहा है आपको स्पष्ट है। अगला प्रश्न है।
बहुत काली सिल डॉट 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 लाल केसर से, तो क्या आएगा, जरा से क्या लाल कड़िया से। तो पूरी पंक्ति बनेगी, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। किस शब्द से पूरी बनेगी ये लाइन, जरा से। आगे का प्रश्न है, उषा कविता की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए नवीन बिंब योजना, ऑप्शन बी भोर का वर्णन। उषा कविता की विशेषता है नवीन बिंब योजना, भोर का वर्णन। तो भोर का वर्णन तो उषा काल में हुआ है, परंतु कवि ने अपनी कविता में नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब को क्या कहते हैं, शब्द चित्र भी कहते हैं। तो उषा कविता की प्रमुख विशेषता क्या है, नवीन बिंब योजना का प्रयोग। इसलिए शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं, प्रयोगधर्मी कवि कहते हैं। कवि ने लाल केसर किसे कहा है, कवि ने लाल केसर किसे कहा है, ए उषा काल की लालिमा को, बी भोर के आकाश को। तो कवि ने लाल केसर किसे कहा है, उषा काल की लालिमा को। आगे का प्रश्न है, जादू टूटता है उषा का, में जादू का क्या अर्थ है, ए आकर्षण, वी विकर्षण। तो जादू टूटता है उषा का, में जादू का अर्थ है आकर्षण। क्या है, आकर्षण। मैं सीपी राठौर आपको इस चैनल पर आरो भाग 2 के सभी ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर तो आप करोगे ही। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे वीडियो यहाँ डाउनलोड और आप पर नोटिफिकेशन। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। कवि ने नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, मैं किसका वर्णन किया है, ए नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश का, भी आकाश का। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, पंक्ति में कवि ने नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश का वर्णन किया है। आगे का प्रश्न है, उषा कविता में कवि ने स्लेट किसे कहा है, ए आकाश को, बी बच्चों के स्कूल को। तो कवि ने इस कविता में आकाश को कई उपमान दिए हैं, तो कवि ने स्लेट किसे कहा है, आकाश को।